हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण में शब्द और वाक्य को सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो शब्द और वाक्य में सबसे पहले हम लोग जानते हैं शब्द के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे वाक्य के बारे में। तो देखिए, प्रश्न है शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, तो देखिए वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी कि जब एक से अधिक वर्ण यानी कि 2 वर्ण या 3 वर्ण या 4 वर्ण जब आपस में जुड़ जाते हैं तो और उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, तब उसको हम शब्द कहते हैं। देखिए, अर्थ के अनुसार शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं सार्थक शब्द के बारे में। सार्थक शब्द क्या होता है, देखिए इसका परिभाषा है, जिन शब्दों के अर्थ होते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो तो उनको कहते हैं सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द क्या है, तो जिन शब्दों के कोई अर्थ ना हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। तो देखिए, सार्थक और निरर्थक दोनों को मिला करके पढ़िए तो अच्छे से समझ में आएगा। सार्थक शब्द क्या होता है, तो जिन शब्दों का अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकलता हो तो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। अगर हम सार्थक शब्द का एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे कि मकान। मकान शब्द एक ऐसा शब्द है, इससे हमें पता चल रहा है कि मकान का मतलब होता है घर। फिर है कमल। कमल मतलब भी पता चल रहा है कि एक फूल का नाम है। बादल, गुलाल, किताब, ये सारे जो शब्द हैं उनसे पता चल रहा है कि ये जो शब्द हैं उनका कोई ना कोई अर्थ होता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर निरर्थक जो शब्द है उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। जैसे कि कानम, मकल, दलब, गुबाल, ताकीब आदि। तो ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकल रहा हो, तो ये सारे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था शब्द। तो अब हम जानते हैं वाक्य के बारे में। तो देखिए, प्रश्न है हमारा, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। तो जब 2 या तो 2 से अधिक शब्द जब आपस में मिल जाता है तो उसको कहते हैं वाक्य। और 2 शब्द या 3 शब्द या तो 4 शब्द ऐसे शब्द को जोड़ना होता है जिनका कोई अर्थ निकल रहा हो, तभी वो होगा वाक्य। देखिए, वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अशुद्ध वाक्य और दूसरा होता है शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य में क्या क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल में कि बच्चे रहे खेल। बच्चे रहे खेल। दूसरा एग्जाम्पल है राजा जंगल है शेर होता। राजा जंगल है का शेर होता। तो यहाँ पर जो 2 एग्जाम्पल्स लिए गए हैं वो अशुद्ध वाक्य है, यानी कि ये जो वाक्य है इससे हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि वाक्य में क्या बोला जा रहा है। तो ये वाक्य अशुद्ध वाक्य कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य में देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि फर्स्ट में है बच्चे खेल रहे हैं और दूसरा एग्जाम्पल है शेर जंगल का राजा होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो दोनों वाक्य हैं वो शुद्ध वाक्य हैं, क्योंकि ये वाक्य से हमें शुद्धता का पता चल रहा है, यानी कि इनका एक मतलब निकल रहा है, एक अर्थ निकल रहा है। लेकिन ये जो ऊपर का जो सेंटेंस है उससे हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है। तो इसीलिए अशुद्ध वाक्य हो गया ये, और ये हो गया शुद्ध वाक्य। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको शब्द और वाक्य दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।